थोड़ी सी आगे बढ़ने के बाद और तीनों ने फिर आपस में चल अपन सलाम दीवान का लड़का बोला है राजकुमार अरे तुम तो जाओ ससुराल में महाराज रुकेंगे किसी सराय में जाए हम कल सवेरे जल्दी आई हो या जिस समय तीनों मित्र चले हैं राजा के लड़का से दीवान के लड़का ने कहा कि देखो सुनो भैया तुम ऐसा करो चले जाओ और अपनी विदा कराने के बाद में आ जाना और यहाँ हम लोग खड़े हैं बस यहीं पे मिल रहा हम रात में रुकने का यही इंतजाम सोच लेंगे। मेरे भैया हुआ ऐसा राजा का लड़का चला गया अपनी विदा कराने के लिए तो राजकुमार ससुराल की राजा का लड़का तो अपनी विदा कराने के लिए चला गया इधर एक साहूकार का लड़का और एक दीवान का लड़का ये दो रह गए तो दोनों एक सराय में लुकने के लिए जब दरवाजे पर पहुंचे तो क्या देखा है सराय के दरवाजे दोनों के दरवाजे पे बुढ़िया और तू देखे तुमर को राजा का लड़का तो चला गया अपनी विदा कराने के लिए इधर एक साहूकार का लड़का और एक दीवान का लड़का ये दोनों एक सराय में लुकने के लिए पहुंचे तो दरवाजे पे देखा दरवाजे सूरत को देखी देखी व्याकुलयत मन में सराय के अंदर प्रवेश किया सराय के दरवाजे में बुढ़िया बैठी बैठी रो रही है लेकिन दोनों में कुछ नहीं जान पाए कि ये बुढ़िया क्यों रो रही है कोई मतलब नहीं जब दोनों चले तब
एक बेस्या की सूरत देखी बात हुई मैं थोड़ी मेरे भैया साहूकार का लड़का, दीवान का लड़का जैसे ही सराय के दरवाजे पे देखा कि एक बुढ़िया रो रही है, लेकिन उन दोनों ने पहचान नहीं पाया कि बुढ़िया क्यों रो रही है और न पूछा। अंदर प्रवेश कर तो अंदर जाकर के साहूकार के लड़का ने क्या देखा है कि एक बहुत सुंदर वेश्या है और उस वेश्या की तंदुरुस्ती को देख करके वो साहूकार का लड़का उसके ऊपर आसक्त हो गया, दीवाना हो गया। और तूफानी जी वो वेश्या ही क्या थी? गुरुदेव ने तो यहाँ तक बताया है कि वो वेश्या के वो तो लहरी लहरी वो वेश्या जो देखने में बहुत सुंदर है, उसकी सूरत को देख करके पागल हो गया वो साहूकार का लड़का और अपने मित्र दीवान के लड़का से दोनों हाथ जोड़ के बोला, भैया कोई भी तरीका अपना, कोई भी कुछ भी कर, लेकिन इस वेश्या को किसी तरीका से हमें लेना। तो दीवान का लड़का जो था वो बहुत चालाक था, कोई ना कोई उपाय करने के बाद में उस अपने मित्र को उस वेश्या के पास में छोड़ देता है। जब वेश्या के पास में छोड़ा है तो कर वेश्या को पास में आई बुढ़िया की याद। उस बुढ़िया के पास पहुंच करके दीवान का लड़का दोनों हाथ जोड़ के बोला है, तुम क्यों रोई कोई देखे भले भलाई। कहने लगा है दीवान का लड़का दोनों हाथ जोड़ करके, माँ जैसे ही हमने सराय में प्रवेश किया हम दोनों भाइयों ने, तुम हमें देख करके रोई गाय। बुढ़िया बोली है, बेटा तुम तो चले आए, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे लाल हमारे अपने मित्र को तुम हमारे लिए को लला बचाई। तुम तो इधर आए, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ये अपने मित्र को तुम हमारे लिए जो लला बचाई। बुढ़िया कहने लगी है, सुनो मेरे लाल, तुम चले आए तुम्हारा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये वेश्या वो है जिसने हजारों मुसाफिरों की जान ले ली है। मेरे लाल तुम बड़े सुंदर और इसलिए तुम्हारी सूरत को देख करके तुम्हारे ऊपर हमें बड़ा लगता है। महाराज से बड़ी नारी एक फसाए, हम जाने की तने सूरत में हाय है कोई सुनगी कभी बात हो सकता है, कोई सुनगी कभी बात हो सकता है।
बुढ़िया ने सारी कहानी सुनाई कि सुनो मेरे लाल, तुम तो चले आए, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा मित्र संकट में है। जिस वैश्या के पास में तुमने अपने मित्र को छोड़ा है, उसके पास में एक नागिन रहती है और जो भी आता है उसको डस लेती है, वो जान से मर जाता है। कितने शब्द सुननी, इसका मतलब यह है कि हमारा भाई चला गया, इस वैश्या के चक्कर में मारा जाएगा। तलवार निकाल ली, आगे बढ़ा है वो, और रात में वहीं बैठ गया चुप करके। देखा है कि वैश्या और साहूकार का लड़का तो गहरीनींद में सो रहे हैं, लेकिन जब आधी रात हुई है, अरे आधी रात आधी रात का समय जिस समय हुआ है, गहरी नींद में वैश्या वो साहूकार का लड़का सो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो नागिन आगे को बढ़ रही है। दीवान में लड़का हाथ में तलवार लेके बैठा हुआ है। देखा है दीवान के लड़का ने कि हमारा मित्र तो सो रहा है, लेकिन वो नागिन आगे जो बढ़ रही है, तलवार उठाई और तलवार से उस नागिन को उसने चांद से मार। लेकिन एक मुसीबत और बन गई, जैसे ही वो नागिन मरी, साथ ही वो वैश्या भी मर गई, लेकिन उसने समझ नहीं पाया कि वैश्या जिंदा है या खत्म। और सराय से बाहर निकला, जब सराय से बाहर निकला है तो क्या देखा है कि चलो अब आगे चढ़ के देखें, अब हमारा मित्र को कुछ नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ के देखे है क्या, तो सराय से जैसे ही बाहर निकला है तो उसने क्या देखा,